तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल द पूर्वांचल बॉय में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आज के यंग जनरेशन और जेनजीज या बहुत सारे लोग जिनको ये लगता है कि अगर बॉडी बिल्डिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनहेंस मतलब स्टेरॉइड का उपलब्धि करा दी जाए तो वो उनके लिए बहुत है और उसके बेस पे वो बहुत अच्छी वाली बॉडी बना लेंगे। मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं और बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक प्रॉपर डाइट भी मिल रहा है उनको, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट है, लाइक अगर वो एनहेंस है तो एनहेंस स्टेरॉइड लेके अपना काम कर रहे, बॉडी बिल्डिंग डेडिकेटली कर रहे और वो गियर पे हैं, साइकिल पे हैं, बट स्टिल वो सारे लोग, उनको सब कुछ अबिलिटी है लेकिन स्टिल वो बॉडी बनाने के बाद भी कंपटीशन नहीं जीत पा रहे हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि एक्चुअली में ये गेम स्टेरॉइड और डाइट और ये सब चीज़ों का है ही नहीं। ये सबसे बड़ा गेम है मेंटल प्रेशर को हैंडल करके कंटिन्यू आगे पेशेंस के साथ बढ़ते रहना। सेकंड गेम है ये कौन सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर सकता है अपनी डाइट में, कि भाई आज मुझे क्रेविंग हो रही है बट स्टिल मुझे कितनी भी इच्छा हो रही है, कितना भी क्रेविंग हो रहा है, बट मैं अगर प्रेप पे हूँ तो मैं सेक्रीफाइस ये करूँगा कि मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, ठीक है। और एक्चुअली में यही सेक्रीफाइस होता है। आप पता चला प्रेप पे हो और सेक्रीफाइस थोड़ा खा लेता हूँ, बट वो सेक्रीफाइस नहीं है ब्रो। लेकिन ये दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है इस गेम के अंदर कि सबसे ज़्यादा पेन, दर्द कौन सहन कर सकता है, कौन सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड है इस गेम के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और बाकी देखो, ये नहीं होता है कि यार जिस इंसान के लिए आप सब कुछ अवेलेबिलिटी कर दें तो वो बंदा जीती ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन, डेडिकेशन के साथ अगर ये पूरा गेम इस चीज़ का है, अगर आप इन चीज़ के साथ चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं, तो ही फिर इस गेम में एंटर हो। वरना फिर नॉर्मल आप वर्कआउट करिए, जिम जाइए, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप अपने फिटनेस के लिए ही वो चीज़ करें। फिर आप ऐसा सोचें कि यार मैं ये कर लूँ और चढ़ जाऊँगा स्टेज पे, मैं भी नहीं हूँ। बट ये चीज़ क्या होता है कि बहुत समय के बाद हम स्टार्टिंग में मोटिवेशन के बेस पे हम एंटर तो हो जाते हैं, बट लंबे समय तक नहीं चल पाते, क्योंकि हम मोटिवेशन हमें आता है, हमारे गुड डोपामिन्स रिलीज होते हैं और हम वो चीज़ को, वो स्टेप को ले लेते हैं आगे और बढ़ जाते हैं। बट जैसे ही मोटिवेशन ख़त्म होता है तो हम लंबे समय तक उस गेम में कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये रीजंस होते हैं कि लोग जल्द से जल्द क्विट कर जाते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक इस गेम में नहीं खेल पाते। तो आपको दूसरी चीज़ है कि आपको 2 से 3 चीज़ों पे काम करना पड़ेगा कि भाई अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपका डाइट का भी खर्चा होगा। तो आपको डाइट को और अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे उसके हिसाब से आपको अर्निंग स्किल भी सीखनी पड़ेगी। बट स्टिल आप खाली बॉडी बिल्डिंग करेंगे तो एक समय के बाद आपके जो सेविंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी आप वहाँ से क्विट कर जाओगे कि यार पैसे ही ख़त्म हो गए, कोई मतलब नहीं बना इस चीज़ का। तो वो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि भैया आप वर्कआउट तो करिए, डेडिकेशन के साथ करिए, सब कुछ मेंटेन करिए, लेकिन साथ ही साथ अर्निंग सोर्सेस भी बढ़ाइए, जिससे आप अपने गेम को लंबे समय तक कंटिन्यू कर सके, वरना आप शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ कि साथ ही साथ आपको मेंटल प्रेशर, मेंटली प्रिपेयर्ड रह के इस गेम को हैंडल करना है, इस गेम में एंटर होना है लंबे समय तक। पेशेंस बहुत बड़ा रोल आपको इस गेम में निभाएगा, और साथ ही साथ डिसिप्लिन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं,
बाकी ये आप मिथ सबसे बड़ा जो लोग बोलते हैं कि यार बॉडी बिल्डर है, इसको तो ये मिल गया, इसका लक था, नसीब था, ऐसा नहीं होता है। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सब सुविधा है, सब सुविधाएं हैं उनके पास, बस स्टिल वो गेम में विन नहीं हो पा रहे। तो ये मैटर होता है। दर्द और पेशेंस, ये सारे चीज़ों के साथ अगर आप इस गेम में आ रहे हैं तो आप लंबे समय तक इसमें चलते रहेंगे, बने रहेंगे और हमेशा इस चीज़ में विन होंगे। क्योंकि अगर देखो, अगर आप कोई शो खेल रहे हो और वहाँ से हार गए और अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप फिर से उस चीज़ को वहीं से कंटिन्यू करोगे और जो गलतियाँ आपने लास्ट टाइम की थी जिसकी वजह से आप हार गए, वो गलती को सुधारने की कोशिश करोगे। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं रहेगा तो आप वहाँ से भाग जाओगे कि भैया हम तो इतना मेहनत किए थे, हम तो इतना ट्राई किए, सब किए, एकदम डेडिकेशन के साथ, सेक्रीफाइस के साथ सब कुछ किए, लेकिन यार हम तो जीत ही नहीं पाए। बट वो चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और संभाल के रखना पड़ेगा कि आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या गलतियाँ की थी, हमने क्या चीज़ में हम रह गए कि जिसकी वजह से हमारा नंबर नहीं लगा। तो वो पॉइंट को नोट डाउन करके अगर आप इस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे तब ऑटोमेटिक आप जीतेंगे ही जीतेंगे और आप एक दिन कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, अपने मेहनत के बल पे, अपने डेडिकेशन के बल पे, अपने पेशेंस के बल पे। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये सबसे बड़ा गलत चीज़ है कि आप जिसको सुविधाएं सब दे दो और वो फटाफट विन हो जाएंगे और उनकी बॉडी भी बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये दर्द वर्द के साथ एकदम वाला गेम है भाई। तो संभल के, मज़ा आएगा लंबे समय तक और आप हेल्दी रहिए। अगर आप लंबे समय तक अपनी चीज़ों को, ये आपकी बॉडी एसेट है तो इसको संभाल के रखिए और उस पर मेहनत करिए। जितना आप अच्छा बॉडी में डालेंगे उतना ही लंबे समय तक आप अच्छी हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो बाकी हम ऐसे ही मिलते रहेंगे, अलग अलग टॉपिक पे आपको वीडियो देते रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपकी लाइफ में कुछ % वैल्यू डाल रही हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। धन्यवाद।